चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अच्छा, रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब क्या होता है? हाँ, रैखिक समीकरण का जोड़ा। रैखिक समीकरण समझते हैं ना? किसको? हाँ, 4 पर पावर 1, ठीक है। और युग्म बनाइए और उनके हल बोल दिया है कौन विधि से? हाँ, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। कुछ नहीं बोलता कुछ भी, तो किसी भी विधि से बना सकते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि, जो विधि। तो पहला प्रश्न है दूसरा का, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 1। यदि फिर कहता है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न तो पता है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न का मतलब क्या होता है? तो हमको ना ही अंश पता है और ना ही हर पता है, तो सबसे पहले वही कि माना अंश बराबर x लिखेंगे। माना कि अंश बराबर क्या हो गया? x और हर बराबर क्या हो गया? y। कोई दिक्कत? तो भिन्न क्या बनेगा भाई? हाँ, भिन्न क्या बनेगा? भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, पहले अंश बाद में, हो गया। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, आगे हल करते जाते हैं प्रश्न से। पहला लाइन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो पहले भिन्न लिखेंगे तब ना, भिन्न लिखेंगे। तो ये हो गया भिन्न, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अंश में 1 जोड़ दें तो +1 जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दें, ये हर है तो 1 घटा दिया, जैसे बोला कर दिया। हाँ, तो घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो मतलब ऐसा करने पर वो कितना होती है? 1। ये दोनों बटे में, इधर भी बटे में बना देते हैं, कोना कोनी गुना, कोना कोनी। 1 को जिससे करेंगे वही, 1 को जिससे करेंगे पूरा सॉलिड, फिर बराबर में पूरा सॉलिड चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इसको करेंगे कि x + 1 बराबर y - 1 हो गया। तो x वाला सब y वाला सब एक तरफ, ये y प्लस का इधर आएगा माइनस का, और ये 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो हम लिखेंगे x माइनस को y बराबर -1, और प्लस का 1 ये क्या होगा? -1 हो गया। तो हमारे पास जो बनेगा x - y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ना है 1 1 2, लेकिन माइनस का, लेकिन माइनस का 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर हो गया। अब दूसरा समीकरण आगे पढ़ने से बनेगा, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। तो आगे क्या कहता है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो पहले भिन्न तो लिखने दे, x बटे y। तो ये अंश ये हर, यदि हर में 1 जोड़ दें तो हर में 1 जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो अंश का कोई बात नहीं किया, अंश कोई बात क्या नहीं, तो इसलिए अंश खाली रहेगा। हाँ, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ऐसा करने पर वो कितना होगी? 1/2। तो फिर से कोना कोनी गुना, पहले x वाला 2 को x से गुना किया तो 2x बराबर एगो हुआ, बराबर लगा ना, 1 को जिससे करेंगे वही वाला चीज, तो ये आएगा y + 1। तो हम क्या सिखाए हैं कि x y को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो y इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, 2x - y, और बराबर क्या हो गया? 1। समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना पड़ता है कि x या y बराबर है या नहीं है। तो x तो बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन y बराबर दिख रहा है। y यहाँ भी -1, y यहाँ भी -1, तो कोई गुना करने का झंझट नहीं है। जब चिन्ह के साथ बराबर है तो सीधा घटाना है, सीधा क्या करना है? और चिन्ह के साथ बराबर नहीं रहेगा तो जोड़ना है, ठीक है। तो लिखते हैं डायरेक्ट समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को कौन सी करेंगे? घटाने पर। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 लिखते हैं और डायरेक्ट घटाते हैं। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, तो x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है? 2x - y बराबर क्या हो गया? 1, ठीक है। बटे और घटाना चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये y से y कटेगा, y से y, यहाँ माइनस का 2x प्लस के x, प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे, घटाएंगे 2x में से कोई x, माइनस के x बराबर माइनस और माइनस प्लस, प्लस हुआ जोड़ेंगे 2 1 3, लेकिन किसका? माइनस का 3, ये माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना? 3। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, बहुत आसान है, जल्दी निकल जाएगा, है ना। 2 में भी रखने से निकलेगा। x का मान
हाँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है कि x माइनस वाई बराबर -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो x के जगह कितना रखना है? 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, बाकी छाप देंगे। बाकी क्या करेंगे? तो 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 इधर प्लस का उधर माइनस का, तो माइनस वाई बराबर -2, प्लस का 3 माइनस का 3, तो उधर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस जोड़ना है, 3 2 5, लेकिन माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हुआ? 5। अब हमारे पास भिन्न था, यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, हाँ भिन्न बराबर कितना? तो भिन्न का मतलब है x बटे y, भिन्न मतलब तो पहले x का मान ऊपर में बटे y का मान नीचे में, तो x का मान कितना है भाई? 3, तो 3 बटे y का मान कितना? 5, तो x बटे y, ये आंसर, ये हमारे पास भिन्न आएगा। दूसरा प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व, पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। हाँ, जैसे अभी से 10 साल पहले, अभी से 10 साल, 2024 है तो 2014 है ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात माने तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहता नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी का आयु भी पता नहीं है और सोनू का आयु भी पता नहीं है, दोनों का आयु मान लेते हैं, एगो का x एगो का y। वो भी कैसा वाला मानेंगे? वर्तमान वाला। हाँ, कैसा वाला? क्योंकि पहले और बाद के बात किया है। तो हल लिखेंगे, पहले नाम किसका? नूरी का, लिख लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु, कौन वाला? हाँ, वर्तमान आयु बराबर कितना? x, है ना। उसके बाद दूसरा नाम क्या है? सोनू, सोनू का वर्तमान आयु बराबर कितना? y वर्ष, बराबर कितना? हाँ, y वर्ष हो गया। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, बनाते हैं। प्रश्न में क्या क्या? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 5 साल पहले, दोनों की उम्र पहले पता करते हैं। तो अभी मान लेते हैं अगर एगो का 10 साल है तो 5 साल पहले, 5 साल पहले जाएंगे तो आयु घटेगा, बाद में जाएंगे तो आयु बढ़ेगा। ठीक है, इतने बार। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी का भी आयु निकालते हैं और 5 वर्ष पूर्व सोनू का, तो पहले नूरी का, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, पूर्व का मतलब पहले, तो अभी नूरी का आयु x, 5 साल पहले तो 5 साल घट जाएगा, 5 साल। अब 5 वर्ष पूर्व किसका निकालेंगे? तो 5 वर्ष पूर्व सोनुआ का आयु ना, सोनुआ का सबसे अच्छा एक आधार कार्ड लिया ना, वो तुरंत पता निकालने के झमेला नहीं भाई। आधार कार्ड में देख के क्या करेंगे सर? पता नहीं वो कैसन कैसन दूसरे को उम्र हमसे निकलवाते रहता है। हाँ, अच्छा चलो चलो ठीक है, हो गया। आप प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्न से, हो गया। चलते हैं। तो पहला लाइन में कहता है 5 वर्ष पूर्व निकाल लिया नूरी और सोनू दोनों का। आगे, अब आगे क्या कहता है? नूरी की आयु, यह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कि पहले किसका बात है? नूरी, पहले किसका बात है? नूरी की आयु। तो भाई नूरी का आयु कितना है? x माइनस 5, ये लिख लिया। अब क्या कहता है? सोनू की आयु की 3 गुनी, क्या करा में 3 गुना है सोनू में, तो सोनू का आयु ये है, तो सोनू का आयु हम 3 गुना करेंगे। सोनू का आयु में होशियार सब है, क्या करें बाद में बताएंगे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा तो बाद में हम भी बता देंगे। हो गया 3 से गुना, जिसमें का 3 से गुना करेंगे तभी दोनों का आयु क्या होगा? बराबर, प्रश्न के हिसाब से। तो ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो x माइनस 5 बराबर 3 को y गुना करेंगे 3y,
बराबर 5 दिया 15। y वाला x वाला एक तरफ, जो ठो इसको लगा दिए, इसका कोई काम ही नहीं यहाँ फालतू में। चलो तो ये 3y उधर जाएगा माइनस का, आई 5 इधर आएगा प्लस का, ठीक है, चिन्ह बदलेगा। तो लिखेंगे हम कि x माइनस के 3y, ठीक है, अब बराबर माइनस के 15, माइनस का चीज प्लस के 5 हो गया। जरा सा हल कर लें तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, कितना माइनस, समीकरण नंबर 1। अब फिर पढ़ेंगे प्रश्न, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आगे पढ़ते हैं और हल करते हैं। अब होता है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, 10 साल बाद दोनों का आयु। क्या यहाँ पर हम डायरेक्ट करें, या तो 10, जैसे कि लिखे ना नूरी की, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु तो x माइनस 5 हुआ ना। फिर बोले कि 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु तो y माइनस 5 हुआ। उसी तरह अगर करें कि 10 वर्ष पश्चात 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद दोनों को बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो सोनू को बढ़ेगा तो कितना होगा y प्लस 10, और ये नूरी का जो बढ़ेगा तो x प्लस कितना होगा कि नहीं। तो क्या कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात 10 साल दोनों में जोड़ देना, 10 साल दोनों में जोड़ देना है। उसके बाद क्या कहता है नूरी की आयु, तो नूरी की बात क्या, तो नूरी के है x वाला, तो इसमें पहले x प्लस 10 आएगा क्योंकि 10 वर्ष बाद किया है, 10 वर्ष बाद ने किया है, तो 10 साल इसका भी जुड़ेगा, तो बराबर बीच में लगेगा, इसका भी 10 साल बढ़ेगा, इसका भी 10 साल बढ़ेगा। हुआ क्या 10 साल बाद, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, क्या कराम 3 गुना लिखा है सोनुआ में, क्या कराम है, तो सोनुआ में 3 से गुना कर दिए, यही ना सोनू है, सोनू है y वाला, x वाला कौन है नूरी, कौन है, हाँ, तो इसको हल करें, ये डायरेक्ट हो गया। नहीं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं पता है, यही हिंदी में लिखते हैं बोला 10 साल बाद पैसा बनाते हैं, माइनस से प्लस में x प्लस 10, फिर यहाँ लिखते हैं 10 साल बाद y प्लस 10, तो चीज तो वही आया ना, ठीक है, उसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 10, 3 को y से गुना किया 3y प्लस 10 दिया 30 हो गया। x y एक तरफ संख्या, एक तरफ x प्लस का 3y माइनस का 3y बराबर प्लस 30 उधर पहले से, अब प्लस का 10 माइनस का 10 हो गया। तो x माइनस के 3y बराबर कितना 20, 30 में 10 गया 20, समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं भाई, x से x बराबर है, वो भी चिन्ह के साथ, वो भी, तो क्या करते हैं सीधा घटा देगा, तो किसी एक को ना, किसी अरे ये कैसे हो गया भाई, दोनों कहीं गलत किए लेकिन नहीं होगा बराबर, एक का 2y होगा, 2y होगा, 3 से गुना है 2 से गुना है, देखो हम गलती के है, देखो क्या गुना है, काम ना गलती होगा। यहाँ पर क्या लिखाएगा 2 से गुना, किससे गुना, तो 2 से गुना यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2, वही हम देखें भाई 2, तो इधर भी क्या आएगा 2 आएगा, हाँ वो हाँ ये भी बदलेगा, ये भी क्या होगा बदलेगा, 10 दूनी के 20 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 20, ये लिखाएगा हमारे पास 20 माइनस का 10, अब 10 20 में से 10 गया, इसको सरिया लेते हैं, x माइनस के 2y बराबर कितना 10 हो गया। अब ये बनेगा समीकरण 2, तनिए मिस्टेक हो गया देखने में, समीकरण 1 और 2 x से x बराबर है, y से y बराबर नहीं है, तो दोनों क्या करें घटा देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को कौन सी करने पर, घटाने पर, घटाया, तो समीकरण 1 कौन सी है कि x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 कहते हैं x माइनस के 2y बराबर 10 हो गया। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ओह गलती लिख दी, प्लस है तो माइनस होगा। तो ये x x कट गया भाई, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस प्लस माइनस y बराबर कितना, हाँ माइनस का y बराबर कितना माइनस क्या 20, 10 10 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया है क्या,
y बराबर 20 आया है क्या? अब y का मान कहाँ रख देते समीकरण 1 में? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस के 3y बराबर -10। तो x माइनस 3 गुना y का मान कितना लेंगे? 20 बराबर -10 गुना 20 दिया 60, 20 दिया x माइनस के 60 बराबर -10 -60 उधर प्लस का, तो x बराबर -10 और प्लस के 60, तो x बराबर कितना? 50। x बराबर, x का मान हो गया 50, x का मान कितना हो गया? 50। और x किसको माने थे, y किसको माने थे, दोनों लिखेंगे। वहां पर लिखेंगे आता नूरी की आयु, तो नूरी था x बराबर 50 और सोनू की आयु का आयु कितना? 20 साल। इसका ब्याह कराओ, सोनू को उम्र हो गया है। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, अच्छा 2 अंक का संख्या कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है? कुछ पूछे? 10 से शुरू होता है, 99 पर खत्म होता है, ये चीज हम पूछे थे। तो इस संख्या का 9 गुना, जो उसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात के। अजीब चीज लिखा है ना, खोपड़ी से बाहर जा रहा होगा, तो इसको अंदर में लेके आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। पहले 2 अंक का संख्या, तो 2 अंक का संख्या जैसे कोई उदाहरण, एग्जाम्पल 81, 82, 83, 55, 56, कोई भी। अगर यहां समझना, इसको जो समझ गया ना उसी से ही हिसाब बनेगा, अगर आएगा तो ही। 55 नहीं होगा सर। अरे हम उन्हें बोलते हैं 2 अंक का संख्या समझते, बनता कैसे है, 55 कैसे बना? देखो, तो 55 बनाने के लिए इसका विस्तार करना होगा, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 10 प्लस के 5, विस्तार ऐसे होता है। विस्तार इकाई का मतलब 1 से गुना, दहाई का मतलब 10 से गुना। जब भी संख्या बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब देखो हल करो, 10 × 50 प्लस 5 बराबर कितना हुआ क्या ना? अगर 46 लिखना तो क्या लिखेंगे? 4 गुना 10 प्लस से, बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से इसका विस्तार होता है। जितना भी ये संख्या वाला सवाल आएगा ना, 2 अंक का संख्या, उसको कहेगा उलटने, पलटने, घोलटने, जो लिखा रहे हैं, तो उसको विस्तार करके ही बनाना है। बिना विस्तार किए वो बनेगा ही नहीं, बिना विस्तार किए। अब ये बताओ कि 2 अंक का संख्या, तो 2 गो संख्या भी है। अब जैसे देखो, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो 2 गो संख्या है। एक होता है इकाई स्थान पर, एक होता है दहाई स्थान पर। तो इकाई स्थान पर क्या दिखा? दहाई स्थान पर, तो हमको इकाई दहाई पता नहीं है। अगर मान लो इकाई स्थान पर है 4, दहाई स्थान पर 3 है, तो क्या संख्या बनेगा? 34। तो उसको बनाएंगे कैसे? तो दहाई स्थान है, पहले लिखेंगे 3 गुना 10, दहाई तो 10 से गुना, अब प्लस के इकाई स्थान, पहले दहाई तब इकाई, बनान 34। तो इस चीज को समझ गए? इकाई स्थान और दहाई स्थान पता रहेगा तो हम संख्या बना सकते हैं। हम इकाई और दहाई पता कर लेंगे और मेरा संख्या बन जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हमको संख्या का इकाई अंक पता है? क्या हमको संख्या का दहाई अंक पता है? तो हम इकाई और दहाई मान लेते हैं। तो हम जो है इकाई अंक को y मानेंगे, दहाई अंक को x मानेंगे। चाहे तो कुछ x y कुछ मान सकते हैं, लेकिन लिखने में बढ़िया होता है। देखो हम बताते हैं वो क्यों माने y और x। हमने कहा कि इकाई को y लेंगे, दहाई को x मिलने, दहाई को संख्या बनाएंगे। तो ये हमारा दहाई स्थान है, ये हमारा इकाई स्थान है। तो दहाई है तो 10 से गुना, तो 10 गुना x प्लस इकाई है तो इकाई का जुड़ेगा, ये क्या बनेगा? 10x प्लस y, ऐसा बनेगा। तो सजा के लिखा, क्या लिखा? लेकिन इसको मान लेंगे, कहते हैं शुरू वाला के x बाद वाला ज्यादा, यही चलता है चर्चा में, पहले x बाद में y। तो उससे क्या होगा? ई होगा y, ई होगा x, बस इतने ठो फर्क होगा, इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो सजाने के लिए हमने क्या किया? इकाई को क्या माना? y, और दहाई को क्या माना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं। ये था बेसिक। अब सवाल पर चलते हैं। यहां लिखे माना इकाई अंक बराबर, क्या लिखेंगे? माना
हाँ, माना इकाई अंक बराबर कितना y। अब मत कहना कोई कि सर जी इकाई अंक को आपने x क्यों नहीं माना, इस चीज को हम पहले बता दिए, ठीक है। और दहाई अंक बराबर y अधिक x, हाँ दहाई अंक बराबर x, कोई दिक्कत। अब अगर हमारे पास इकाई और दहाई अंक हो तो हम संख्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, तो बनाते हैं। तो बनाएंगे उस संख्या को कहेंगे अभिष्ट संख्या या वास्तविक संख्या, या कहेंगे वास्तविक संख्या, यानी जो संख्या बनेगा। तो अभिष्ट संख्या हमारे पास जो बनेगा कुछ इस प्रकार से कि दहाई है तो 10, हाँ गुना संख्या, गुना संख्या दहाई अंक है ना, प्लस के इकाई अंक जोड़ देंगे, प्लस क्या बना ना संख्या, दहाई होता है तो 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, क्या फायदा, ठीक है। ये क्या बनेगा 10x प्लस y, हमारे पास एक संख्या बन गया, ये संख्या हुआ। अगर हम x और y का मान पता कर लेंगे, इसमें रख देंगे तो हमारे पास संख्या भी आ जाएगा, संख्या भी। लेकिन सवाल में बोला है संख्या को पलटना भी है, संख्या को। अब जरा देखो, अगर लिखा हुआ है 46 पलटेंगे तो क्या बनेगा 64 बनेगा ना, इसको भी पलट देते हैं। पलटने का मतलब क्या 10 पलटेगा, दहाई में तो हमेशा 10 से गुना होगा, तो पलटने का मतलब इकाई वाला चीज दहाई में, दहाई वाला इकाई में, तो मतलब x के जगह y के जगह, तो संख्या को पलटने पर बनी संख्या। अब बनाते हैं पलट के, ये बिना पलटी मारने वाला है। संख्या को पलटने के बाद बनी संख्या, बनी संख्या पलटी करते हैं, पलटी करेंगे तो क्या बनेगा पता है 10y प्लस x, बस ये y यहाँ आएगा x वहां जाएगा, बस इतनी चीज होगा। ये है पलटने के बाद, ये है बिना पलटने वाला। अब सवाल में चलते हैं, क्या क्या कहा है वो करते हैं, ठीक है। प्रश्न कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग कितना है, तो हमारे पास 2 अंक हैं और दोनों का योग कितना है, तो योग तो है भाई 2 अंक का संख्या है ना, एगो x एगो y, दोनों का अंक जोड़ना है आपस में, अंक को क्या करना है आपस, मतलब जैसे 36 है ना, तो इसको कहा जोड़ने से अगर कहेगा 9 है भाई 6 जोड़ 3 तो 9 हो रहा है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस y, x प्लस खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सीधे अंदर, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्न से दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे लिख ले हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंक, वो 2 अंक का जो संख्या उसमें जो 2 गो अंक है वो दोनों को जोड़ेंगे तब जाके 9 होगा, तब जाके। तो इसका मतलब x प्लस y बराबर 9, दोनों अंक है ना सजा के लिखे, x वाला पहले y वाला प्लस में है, बाद पहले से कोई दिक्कत होता है कब, जब माइनस में रहता है तब दिक्कत होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। तो समीकरण नंबर 1 बन गया, फिर दूसरा बनाते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है 9 गुना है, इस संख्या मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल में संख्या है, यही ना संख्या है, इस संख्या, तो इस संख्या लिख लेते हैं, इस संख्या मतलब 10x प्लस y, हाँ क्या कहा इस संख्या का 9 गुना लिखा है ना, तो इस संख्या कितना गुना 9 गुना, तो कर दिया भाई 9 गुना, पूरा में गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से बनी तो यही बना, बनी संख्या का 2 गुना, मतलब इसका कितना गुना, इसका कितना गुना 2 गुना, तो बराबर होगा, तब क्या होगा बराबर, तो 10y प्लस के x और गुना कितना 2, कोई दिक्कत, ब्रैकेट तोड़ते हैं। अब यहाँ हल करते हैं 9 गुना 10, 10 9 90x प्लस के 9y 10 दूनी के 20y प्लस के 2x हो गया। x और y को एक तरफ कर लेते हैं, x और y को, हाँ तो यहाँ 90x है, यहाँ पर 2x है, इधर आएगा कितना बनेगा 2x, माइनस में 90x माइनस का 2x, फिर प्लस के 9y है, आप 20y इधर आएगा तो माइनस के 20y, माइनस के उधर क्या बचेगा 0, सब चीज तो इधर आ गया, 2 20y आया माइनस का, 2x आया माइनस के, उधर क्या बचा लड्डू, तो ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, 90x घटा 2x 88x प्लस, प्लस नहीं भाई माइनस, गलती
क्योंकि प्लस माइनस माइनस 12 20 है तो माइनस लगेगा, और 11 y कितना बराबर लड्डू। पूरा समीकरण 11 से भाग हो रहा है। 11 8 88, 11 कम, छोटा करो जल्दी बनेगा, छोटा करो जल्दी बनेगा। पूरे समीकरण में 11 से भाग देने पर क्या लिखेंगे, पूरे समीकरण में 11 से भाग देने पर, 11 से तो भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो 11 8 88, ये बनेगा 8x प्लस ये बनेगा सिर्फ y, क्योंकि 11 से 11 एक बार में खत्म, एक लिखना नहीं है, सिर्फ y। अब बराबर 0, उधर 0 0 रहेगा, 0 का 0। समीकरण नंबर 2 गड़बड़, ध्यान से। तो समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं एक चीज बराबर दिख रहा है, y, वो भी चिन्ह के साथ नहीं, चिन्ह के साथ नहीं है। यहाँ पर y प्लस में है और यहाँ पर y माइनस में है, चिन्ह के साथ नहीं होगा बराबर, तो जोड़ना है। क्या करना है, हाँ, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, कौन सी करने पर, जोड़ दिया तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है कि 8x माइनस के y बराबर क्या 0। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यह भी बात याद रखना है, जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रहेगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो सीधा ई वाई से वाई कटेगा, कट गया। तो 8x 1x 9x, अब बराबर कितना 9 में लड्डू जोड़ा 9 है ना, x का मान चाहिए तो x के साथ 9 गुना उधर जाएगा भाग में, मतलब 9 बटे कैंसिल एक बार में, तो x बराबर कितना, तो x का मान 1 आया, y का मान निकालते समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो लिख देंगे x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर कितना 9, तो x की जगह कितना लेना है 1, बाकी छापना है सेम टू सेम, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो y बराबर कितना 9, 1 का 1 प्लस उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि y बराबर 8, y बराबर। अब हम बनाएंगे संख्या, क्या बनाएंगे, तो हमारे पास संख्या क्या था, कहा गया अभिष्ट संख्या, यही ना ओरिजिनल संख्या है ना, लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर क्या आएगा 10x प्लस वाई, यही ना, x का y का मान रख दे फटाफट निकलेगा, एकदम सटासट आंसर मिल जाएगा। 10 गुना x का मान 1 और y का मान कितना 8, तो 10 को 1 से गुना किया 10 जोड़ 8 बराबर 18, दोनों को जोड़ दो देखो 9 होता है कि ना, 8 1 9 हो गया ना। चौथा सवाल है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई 2000 रुपए निकालना, ठीक। खजांची यानी कैशियर जो होता है ना, उसको कहते हैं खजांची, हिंदी हम लोग कैशियर बोलते हैं, हिंदी में खजांची कहते हैं। हाँ, उसका काम है नोट देना और लेना, देना भी काम है और लेना भी काम है, उसी लेना है तो उसी के पास जाएंगे, जमा करना भी तो उसी के पास जाएंगे। खजांची से उसने कहा कि भाई हमको ना आप नोट दीजिएगा ना, हमको ना 50 100 दीजिएगा, 500 10 20 का नहीं दीजिए, है ना, दिक्कत होता है भजाने में, ठीक है, कोई जरूरत होगा भाई, वो बोला कि 50 का नोट दीजिए और 100 का ही नोट चाहिए, इसके सिवा कोई दूसरा नोट नहीं चाहिए। देने के लिए कहा तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो खजांची उसको 25 को नोट दिया, तो जिसमें 100 का नोट भी है और 50 का भी, यानी दोनों नोट मिला करके क्या है 25 है, ठीक है, प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपए के कितना नोट है और 100 रुपए का कितना नोट है, तो चलो देखते हैं। हमको क्या 50 का नोट का संख्या मालूम है, क्या 100 का नोट का संख्या मालूम है, तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x, यहां से लिखते हैं, आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x, हाँ x है, और 100 रुपए कितना 100 रुपए के हाँ नोटों की संख्या, एक मिनट बोलो मत, संख्या बराबर हुआ है
बन गया तो ध्यान से देखना है, जहां अगर दिक्कत होगा तो वहां बोलना है, ठीक है। आगे अब देखो, प्रश्न में कहा है कि खजांची से 100 रुपए का भी नोट लिया है, 50 का भी नोट लिया है, लेकिन खजांची कितना दिया? 25 नोट दिया ना। तो अगर 50 रुपया का नोट का संख्या जितना भी है और 100 रुपए का नोट का संख्या जितना, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 25 होगा ना। ये x क्या है? 50 रुपए के नोट की संख्या। y क्या है? 100 रुपए के नोट का संख्या है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा कि x प्लस y बराबर 25, यानी दोनों का नोट 100 टका 50 टका मिला के 25 को नोट हुआ। 25 को, 25 रुपया नहीं, 25 नोट, बार बार करें, 25 नोट। समीकरण 1। अब समीकरण 2 देखो, पुनः प्रश्न से, चलो देखते हैं। तो पुनः प्रश्न से क्या होगा? अब जरा ये बताओ, तो उसने कितना रुपए निकाला? 2000 रुपए, 2000 रुपए। तो यहां देखो, तो 50 रुपए का जितना भी नोट है वो सब पैसा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? 100 रुपए का जितना नोट है उसको भी पैसा में बदल देंगे। दोनों पैसा मतलब 50 का इकट्ठा करके जोड़ लेंगे और 100 का इकट्ठा करके जोड़ लेंगे, दोनों को वापस से जोड़ेंगे, कितना पैसा पूरे? 2000। तो हमारे पास 50 का नोट कितना है? x। तो इसको पैसा में बदलेंगे, कैसे होगा? 50 गुना x, कितना होगा? 50 गुना, अरे 50 का नोट है x का, अब मान लो 50 का नोट है 3 गो, क्या रुपया हुआ? 50 गुना 3 मतलब 150। 50 गुना 3 मतलब 50 का नोट है 10 गो, तो 50 गुना 10 मतलब 500। हमारे पास 50 का नोट है x, तो 50 गुना x, रुपया में चेंज करना है। किसमें? रुपया में। दूसरा समीकरण रुपया से बनेगा। अब 100 का नोट का संख्या हुआ है, अब 100 का नोट मान लो 5 है, तो क्या रुपया? 500, तो 100 गुना 5। अगर 100 का नोट हुआ है तो 100 गुना y, 100 y बराबर कितना? समझ में आया? दोनों को जोड़ देना, तब बराबर क्या रुपया? 2000 रुपया। कितना रुपया? तो यहां पर आएगा कि 50x जोड़ कितना? 100y बराबर कितना? 2000 रुपया, है ना। तो इसमें पूरा समीकरण में 50 से भाग जा रहा है। किसे जा रहा है? ये भी 50 से एक बार में, ये 50 से 2 बार में, ये 50 से 40 बार में, ठीक है। लिख देते हैं, तो लिख देते हैं यहां पर कि पूरे समीकरण में किससे? 50 से भाग देने पर दिया। जब 50 से भाग दिए, 50 से कितना बार में कटा? एक बार में, तो एक लिखना नहीं है, ये कटेगा 2 बार में, तो 2y हो गया, 2y। और इधर बराबर में कितना हो जाएगा? 1 सोना सोना कैंसिल, 5 चौक 20 40, कितना बार में? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं? x बराबर है चिन्ह के साथ, यहाँ भी x है प्लस में, यहाँ भी x प्लस में। तो समीकरण 1 और 2 क्या करें? जोड़े या घटाएं? घटाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को कौन सी करने पर? हाँ, घटाने पर घटाया। समीकरण 1 हमारे पास क्या? x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। और समीकरण 2 है कि x प्लस 2y बराबर कितना? 40। घटाना है, चिन्ह बदलेगा। x है प्लस का माइनस का, 2y प्लस का माइनस का, ये भी माइनस का, ये खत्म। ये माइनस का 2y प्लस का y, माइनस का y, माइनस का y बराबर चिन्ह। प्लस माइनस माइनस घटेगा, 40 में से 25 गया, माइनस का कितना? 15, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 15, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तुरंत निकलेगा। y का मान, हाँ, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो x तो वैसे रहेगा, y के बदले में 15 बराबर 25 हो गया। तो 15 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो घट के कितना? 10। किसको किसको क्या क्या माने थे वो लिखना है कि आता 50 रुपए के हाँ नोटों की संख्या बराबर कितना? 10।
तो 50 था x वाला, नेक्स्ट का मान 10 है ना, ठीक है। आप 100 रुपया, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15 हो गया आंसर तब, ठीक। पांचवा प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन का किराया फिक्स है। यस सर। नियत माने फिक्स चार्ज है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा जो चलता है उसमें, उसके बाद अगर 3 दिन से आप अधिक रहते हैं उसका एक्स्ट्रा पैसा जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? हाँ, 3 दिन का किराया फिक्स है, तो 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, मतलब एक एक दिन का वो हिसाब लेगा, जितना 4 दिन अलग एक्स्ट्रा रखे, 4 दिन का अलग, 3 दिन का जितना लेता है वो लेगा और फिर 4 दिन का अलग ले लेगा, है ना। अगर कोई 10 दिन रखा है तो 3 दिन का फिक्स किराया लेगा, 7 दिन का अलग से ले लेगा। कोई आदमी 20 दिन रखा है तो 3 दिन का फिक्स किराया लेगा, 17 दिन का अलग से किराया लेगा। समझ में आ रहा है? 3 दिन का चार्ज फिक्स है, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक, क्या दिन तक? 7 दिन, तो 3 दिन का तो फिक्स लगेगा, 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, कितना रुपया दिया? 27 रुपया दिया है, ठीक है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखा है, तो 3 दिन का फिक्स है, तो 2 दिन का अलग से लगेगा। 2 दिन का, 5 दिन रखा है तो 3 दिन का फिक्स, बचा कितना दिन? 2 दिन, 2 दिन का अलग किराया। आई 7 दिन रखी है तो 3 दिन का फिक्स, 4 दिन का अलग से लगेगा, ठीक है। तो 7 दिन में 27 रुपया, 5 दिन में 21 रुपया, 5 दिन में 21 रुपया। तो नियत किराया यानी फिक्स किराया पता नहीं है, तथा प्रत्येक जो एक एक दिन का लेता है ना अलग से, वो वाला किराया भी बताना है, और कुछ नहीं। नियत किराया नहीं पता उसको x, अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया नहीं उसको y। मानते हो? बहुत ही आसान सवाल है। हल माना नियत किराया, कौन किराया? हाँ नियत, तो नियत किराया बराबर कितना x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, जैसे लिखा वैसे लिखेंगे कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का जो किराया होगा वो कितना हो जाएगा? y रुपया, ये हो जाएगा x रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न से तो किराया जो लगता है, थोड़ा इधर जो वहां जो लग रहा है किराया, वहां तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों जोड़ के लेता है, दोनों। तो नियत किराया जो भी है वो तो लगेगा, प्लस प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो भी लगेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तब होगा। यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट। तो पहले 7 दिन तक रखा है, पहले 7 दिन का जो किराया है 3 दिन का फिक्स किराया है। तो हमने जो 3 दिन का फिक्स किराया यानी नियत किराया मतलब 3 दिन वाला, नियत किराया मतलब 3 दिन वाला, तो 3 दिन का किराया कितना लगेगा? x तो लगेगा भाई, प्लस अतिरिक्त दिन कितना दिन रखा है? 4 दिन। तो 1 दिन का जितना होगा उसको 4 से गुना कर देंगे, 4 दिन का निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? और नियत किराया और अतिरिक्त दिन वाला दोनों जोड़ेंगे तो कितना पैसा आना चाहिए? 27 रुपया। समझ में आया? तो 1 दिन का लगता है y रुपया, और अतिरिक्त दिन कितना होगा इसमें? 4 नहीं 7 नहीं 4, क्योंकि 3 फिक्स है तो अतिरिक्त हुआ 4 है, तो 4y कितना आएगा? हाँ, तो x प्लस 4y, x प्लस बराबर कितना? ये बात समझ में आया कैसे बनाए? अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, दूसरा देखते हैं। तो नियत किराया फिर से फिक्स है, नियत तो लगभग किराया, नियत कितना लगेगा? x, 3 दिन का x, 3 दिन का कितना है? x तो लगभग करेगा, प्लस अतिरिक्त दिन कितना है इस बार 5 दिन रखा है, तो 3 दिन का तो फिक्स है x रुपया, 2 दिन अतिरिक्त है, तो 1 दिन का कितना लगता है? y, और 2 दिन का 2y, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2y बराबर 21। समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण 1 और 2 में x बराबर है? चिन्ह के साथ है, तो क्या करें? दोनों को घटा देंगे, बहुत आसान था। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y, तो x प्लस के 4y बराबर 27। दूसरा है x प्लस 2y
बराबर 21, दोनों घटा देते हैं। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, एक्स से एक्स कट गया, 4y माइनस का 2y, नीचे वाला काम करता है तो कितना y, 2y, कितना y, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर, अब प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 जाएगा, अब 27 जाएगा, 6 घटाइए सीधे बोलने लगते हैं 6, तो y का मान कितना 6/2, मतलब 6/2 का मतलब गुना का चीज भाग में जाएगा ना, दो कौन चीज में y के साथ गुना में, y के साथ 2 गुना उधर जाएगा भाग में, मतलब बटे में, तो 2 तिया 6, तो y का मान कितना 3, y का मान कहाँ रखे हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में, कहीं रखो बन जाएगा, चलो 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना में, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y, x प्लस के 4y बराबर कितना 27, बराबर कितना हो गया, तो x प्लस 4 गुना y का मान कितना 3 बराबर कितना 27 हो गया, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, 12 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x बराबर 27 माइनस के 12, और 27 में से 12 गया, 7 में से 2 गया 5, 1 15, x का मान, x किसको माने थे, तो अतः नियत किराया, अतः हाँ नियत किराया, तो हमारे पास जो नियत किराया आया वो कितना आ गया 15 रुपया, और y किसको बनाए थे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, लिख देंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया बराबर कितना, कितना 3 रुपया, अतिरिक्त दिन का 3 रुपया पर डे लेगा, जितना दिन यूज करना कर दे रही है।